कौन है राधिका, जिसे सोनम रघुवंशी से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है? कौन सी दर्दनाक घटना को इसने अंजाम दिया? क्यों राधिका की करतूत देखकर पूरा महाराष्ट्र सहम गया? आइए इस केस के बारे में आपको डिटेल में सब कुछ बताते हैं। तारीख थी 10 जून और साल था 2025। महाराष्ट्र के सांगली की एकता कॉलोनी रात के समय एकदम सुनसान पड़ी हुई थी। सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच एक औरत के रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। इस महिला का नाम था राधिका लोखंडे, जो करीब 11:30 या 12 बजे के आसपास अपने कजन भाई को कॉल करती है। इतनी रात में बहन का फोन देखकर भाई भी थोड़ा परेशान हो जाता है, और जब कॉल रिसीव करता है तो सामने से राधिका रोती बिलखती हुई कुछ ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर भाई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राधिका अपने भाई से कहती है कि मैंने अनिल को मार दिया है। ये सुनकर भाई दंग रह जाता है, क्योंकि अनिल राधिका का पति था और दोनों की 2 हफ्ते पहले ही शादी हुई थी, और फिर अचानक से राधिका ने अनिल को मार दिया। राधिका ये भी बताती है कि जिस कुल्हाड़ी से उसने अनिल को मारा वो भी पास में ही पड़ी हुई है। ये सब सुनने के बाद भाई को यकीन नहीं होता कि सच में राधिका ने अनिल की जान ले ली या फिर ये सिर्फ एक सपना है। अनिल राधिका से कहता है कि तुम वहाँ से कहीं मत जाना, मैं बस अभी थोड़ी देर में तुम्हारे घर आ रहा हूँ। कॉल कट करने के बाद भाई जल्दी से पुलिस को फोन करता है और उन्हें पूरी सच्चाई बता देता है कि मेरी बहन ने कॉल करके मुझे बताया है कि उसने अपने पति की जान ले ली है। ये खबर सुनकर पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं और वो राधिका के घर का एड्रेस पूछकर तुरंत उसके घर की तरफ निकल पड़ते हैं। पुलिस जब राधिका के घर में दाखिल होती है तो सामने का नजारा देखकर उनकी भी रूह कांप उठती है, क्योंकि जमीन पर अनिल लोखंडे बदहवास हालत में बेसुध पड़े थे। जब पुलिस ने अनिल के पास जाकर देखा तो पता चला उसकी गर्दन शरीर से हल्की सी जुड़ी हुई है, बाकी पूरी गर्दन अलग है। शरीर भी जख्मों से घिरा हुआ था। हाथ पैर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां जख्मों के निशान न हो। इस बॉडी से थोड़ी दूर पर बैठी थी राधिका, जो अनिल की तरफ देखकर बस रोई चली जा रही थी। राधिका के भाई के बताए अनुसार पुलिस जान चुकी थी कि अनिल की जान राधिका ने ही ली है, इसलिए पुलिस इसे तुरंत हिरासत में ले लेती है। अब तक राधिका के पास पड़ोस वाले और कजन भाई भी आ गए थे। साथ ही कुछ फैमिली मेंबर्स भी घटना स्थल पर पहुंच चुके थे, जो अनिल की मौत से ज्यादा राधिका के इस भयानक रूप से हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी एक बीवी से कातिल भी बन सकती है। पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने और अनिल को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी कमर कस लेती है और सबसे पहले दोनों की फैमिली बैकग्राउंड को खंगालना शुरू करती है और अनिल की कुछ दर्द भरी कहानी सामने आती है। अनिल ने राधिका से दूसरी शादी की थी, वो भी करीब 53 साल की उम्र में। ये शादी सिर्फ मजबूरी का एक सौदा था, क्योंकि अनिल को बुढ़ापे में एक सहारे की जरूरत थी और ये सहारा बनी राधिका। अनिल अपनी पहली पत्नी के साथ भी इसी इलाके में रहा करता था और दोनों की 2 बेटियां भी थी। पूरी फैमिली हंसी खुशी रहा करती थी। दोनों बेटियां परिवार की जान थी। जहां अनिल अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करता, वहीं इसकी वाइफ घर और बच्चों को संभालती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अनिल की वाइफ की तबीयत खराब रहने लगी और जब चेकअप वगैरह कराया गया तो खुलासा हुआ कि अनिल की वाइफ को कैंसर ने अपना शिकार बना लिया है। ये खबर सुनते ही हंसते खेलते परिवार में मातम का माहौल छा जाता है। अनिल वाइफ का अच्छे से इलाज कराता है, पर कोई फायदा नहीं होता और उसकी वाइफ की जान चली जाती है, जिसके बाद अनिल और उसकी बेटियां रह जाती हैं। अनिल अपनी बेटियों की अच्छे से परवरिश करता है और जब देखता है कि बेटियां अब शादी के लायक हो गई हैं, तो वो जल्द से जल्द बेटियों की शादी कर इस फर्ज से अदा होने का फैसला करता है और एक एक करके दोनों की शादी कर देता है। जिसके बाद अनिल इस घर में अकेला रह जाता है। ना तो उसके पास बैठने वाला कोई था और ना ही कोई उसका दुख सुनने वाला। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए लोग इसे दूसरी शादी करने की सलाह देते हैं, लेकिन अनिल साफ इनकार कर देता है, क्योंकि इसकी उम्र 50 को भी पार कर चुकी थी। ऐसे में कौन इसे अपनी बेटी देता? यही सोचकर अनिल शादी करने का विचार अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देता है और अपने सारे काम खुद करने लगता है। लेकिन फिर एक दिन अनिल के पेट में जोर का दर्द उठता है और जब ये डॉक्टर को जाकर दिखाता है तो डॉक्टर इसे दवाई देकर घर भेज देते हैं। दवाई से आराम तो होता है, पर कुछ टाइम के लिए फिर से ये दर्द उठ जाता है और इस तरह अनिल के पेट में दर्द अक्सर होता रहता है, जिससे निजात पाने के लिए अनिल दवाइयाँ खाना शुरू कर देता है। अब अनिल की हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपना सारा काम खुद कर सके, इसलिए कभी इसकी बेटियां आकर इसका काम करती तो कभी पड़ोसी इसके लिए खाना भेज देते। पर पेट दर्द की ये समस्या लगातार बनी हुई थी, जिससे अनिल भी परेशान हो गया था। उसे अब एक सहारे की जरूरत महसूस हो रही थी, जो उसे वक्त पर खाना और दवाई दे सके और उसका ख्याल रख सके। हालांकि उसके इस अकेलेपन को बांटने के लिए कभी कभी रिश्तेदार उसके घर आ जाया करते थे। कुछ दिन रहते भी थे, पर कोई मेहमान भला कब तक किसी के घर में रह सकता है।
आखिर उसे अपने घर पे भी तो लौटना होता है ना। रिश्तेदारों के जाने के बाद अनिल एकदम अकेला पड़ जाता है। बेटियां भी अपने ससुराल की हो चुकी थी, इसलिए वो भी ज्यादा दिनों तक अनिल के पास नहीं रह सकती थी। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए अनिल के रिश्तेदार उसे सलाह देते हैं कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सको। पर अब भी अनिल को अपनी बढ़ती उम्र के कारण शादी करना सही नहीं लगता। लेकिन रिलेटिव्स के जोर देने पर अनिल शादी के लिए राजी हो जाता है और फिर इसके लिए लड़की ढूंढी जाती है। और इसी बीच राधिका नाम की एक लड़की इनकी नजरों में आती है, जो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। अनिल की फैमिली राधिका के घर जाकर रिश्ते की बात करती है और अनिल को लड़की भी पसंद आ जाती है। जहां अनिल की उम्र 53 साल थी, वहीं राधिका सिर्फ 27-28 साल की थी। लेकिन फिर भी राधिका के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि अनिल ने उन्हें दहेज देने से मना कर दिया था। दरअसल राधिका एक बहुत ही गरीब फैमिली से थी, जिनके पास ना तो अच्छी जिंदगी थी और ना ही कोई अच्छा रोजगार, इसलिए परिवार जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। ऐसे मुश्किल हालात में दहेज का इंतजाम करना परिवार के लिए नामुमकिन था। इन्हीं सब हालातों के बारे में जब अनिल को पता चला, तो उसने राधिका की फैमिली को तसल्ली दी कि उन्हें सिर्फ उनकी बेटी चाहिए, दहेज की उसे कोई जरूरत नहीं है। परिवार भी चाहता था कि किसी तरह बेटी का घर बस जाए, फिर चाहे उसका पति उम्र दराजी क्यों ना हो। बस यही गरीबी और मजबूरी इस शादी की नींव बनी। इस तरह अनिल और राधिका दोनों की शादी तय हो जाती है और शादी का सारा खर्च अनिल खुद उठाता है और दोनों 23 मई को शादी के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन मजबूरी की ये शादी एक खुशहाल जिंदगी नहीं दे पाती और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उम्र का फासला। राधिका जब भी अनिल को देखती है, उसे महसूस ही नहीं होता था कि वो अनिल की पत्नी है। उसके लिए ये स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल था कि उसका जीवन साथी उससे उम्र में 23 से 24 साल बड़ा है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे एक ऐसा पार्टनर मिले जो उसकी उम्र का हो, दिखने में भी अच्छा हो। यही सब सपने राधिका ने भी सजा रखे थे, जो 23 मई को टूटकर चकनाचूर हो गए। भले ही राधिका इस शादी के बंधन में बंध गई थी, पर उसके लिए इस रिश्ते में ढल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और सबसे ज्यादा दुख तो इसे तब होता था जब ये अनिल की 2 शादीशुदा बेटियों को देखती थी। अनिल की दोनों बेटियां राधिका की उम्र जितनी ही थी। ये बात राधिका को मन ही मन चुभती थी कि मैं उस आदमी की पत्नी बनी हूँ जिसकी बेटियां खुद मेरे बराबर की हैं। जबकि अनिल इस शादी से काफी खुश था। वो राधिका को हर सुख सुविधा देने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन राधिका फिर भी उसके साथ घुल मिल नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि दोनों पति पत्नी के बीच कोई संबंध भी नहीं बना था। अनिल जब भी पति के हक से राधिका के करीब जाने की कोशिश करता, राधिका उसे खुद से दूर कर देती। ये बात अनिल को काफी बुरी लगती थी और जब इस बात का जिक्र उसने अपने रिश्तेदारों से किया, तो उन्होंने उसे समझाया कि राधिका धीरे धीरे ही सही, पर तुम्हें स्वीकार कर लेगी। तुम्हें इस तरह मायूस होने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव्स की बात सुनकर अनिल के मन में भी उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने राधिका का अच्छे से अच्छा ख्याल रखा और उसकी जरूरत की सभी चीजों को वक्त से पहले घर में लाकर रख दिया और फिर धीरे धीरे राधिका के साथ क्लोज होने की कोशिश की। पर अब भी राधिका इस सब के लिए तैयार नहीं थी। शुरुआती दिनों में तो अनिल भी शांत रहा, पर फिर उसे भी राधिका की इस हरकत पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि राधिका ने पत्नी वाला कोई हक अदा नहीं किया था। अनिल ने भी राधिका को समझाने की कोशिश की कि अब उनकी शादी हो चुकी है, उसे इस रिश्ते को स्वीकार करना होगा, पर राधिका तो मानने को तैयार ही नहीं थी। जबकि अनिल को राधिका से ये दूरी खटक रही थी, इसलिए दोनों के बीच अनबन होने लगती है और फिर रिश्ते में ऐसी दरार पड़ती है कि दोनों रोज रोज झगड़ने लगते हैं, जिससे दोनों के बीच दूरियों का फासला और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच तारीख आती है 10 जून। ये तारीख पूरे महाराष्ट्र के लिए अहम थी, क्योंकि इस दिन वट पूर्णिमा का त्योहार था, जो महाराष्ट्र के छोटे से लेकर बड़े बड़े इलाकों तक में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। वट पूर्णिमा करवा चौथ के फेस्टिवल की तरह ही होती है। इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ पर भी धागा बांधने की रस्म अदा करती हैं। अब शादी के बाद राधिका का ये पहला वट पूजा का त्योहार था, इसलिए राधिका भी इस दिन अनिल की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और हर पत्नी की तरह पूजा पाठ करती है और सब कुछ नॉर्मल रहता है। राधिका व्रत रखने के बाद घर का पूरा काम करती है और फिर पड़ोस की सभी महिलाओं के साथ बरगद के पेड़ की पूजा करने जाती है और वहां से आने के बाद अपने घर के कामों में बिजी हो जाती है। लेकिन इस खास दिन भी अनिल और राधिका के बीच झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि राधिका ठान लेती है कि आज तो वो अनिल से छुटकारा पाकर ही रहेगी। और वैसे भी शादी के बाद से ही राधिका को अनिल के साथ रहना मानो एक बोझ सा लग रहा था, इसलिए अब ये सबसे आजादी पाने का फैसला कर लेती है। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है और जब रात आती है दोनों खाना खाते हैं और इस टाइम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन फिर अनिल राधिका के पास जाने की कोशिश करता है और जिद करने लगता है, पर यह बात राधिका को बिल्कुल पसंद नहीं आती और ये अनिल से दूर जाकर लेट जाती है, पर सोती नहीं है। और जब देर रात हो जाती है तो फिर ये चुपके से उठती है
और कमरे में रखी कुल्हाड़ी को लेकर अनिल के पास आ जाती है और जोर से उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार करने ही वाली होती है कि तभी अनिल की आंख खुल जाती है और ये राधिका के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर हैरान रह जाता। अनिल इससे पहले कि कुछ कह पाता, राधिका इसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर देती है और अपना चेहरा बचाने के लिए अनिल अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर रखता है, जिससे उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। पर राधिका नहीं रुकती और सिलसिलेवार तरीके से अनिल पर वार करती रहती है। गुस्से में राधिका को ना अनिल का दर्द दिखाई देता है और ना ही उसकी चीखें सुनाई देती हैं। उसके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि मुझे अनिल से पीछा छुड़ाना है। कई बार वार करने की वजह से अनिल की सांसें थम जाती है और उसकी यहीं पर जान चली जाती है। और जब राधिका का गुस्सा शांत होता है तब इसे अपनी गलती का एहसास होता है कि इसने कितनी भयानक और दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है। ये वही राधिका थी जिसने अनिल की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था और फिर खुद ही उसकी जान ले ली। राधिका अपनी इस करतूत को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। इसे समझ में नहीं आता कि ये कैसे सबको ठीक करे। इसी उलझन में ये अपने चचेरे भाई को फोन करती है और रोते हुए उसे पूरी बात बता देती है। बहन की बात सुनने के बाद भाई इसके गुनाह को छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसका सारा सच पुलिस के सामने लाने का फैसला करता है, क्योंकि राधिका ने अनिल की जान लेकर गलती नहीं की थी, बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह किया था, जिसकी सजा देने का हक सिर्फ कानून को था। इसलिए भाई ने राधिका की पूरी बात पुलिस को बता दी और पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। इसके बाद राधिका को हथकड़ी पहनाकर थाने ले जाया गया और फिर अगले दिन यानी 11 जून को कोर्ट के सामने राधिका को पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अभी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर राधिका ने अनिल की जान क्यों ली, उसको मारने की असल वजह क्या है। क्या सच में राधिका उम्र की वजह से अनिल को नहीं पसंद करती थी या फिर वजह कुछ और थी। पुलिस इस केस को ट्रायंगल लव के नजरिए से भी देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा है जिससे ये कंफर्म हो सके कि राधिका ने अनिल की जान अपने प्यार को पाने के लिए लिया या फिर उसका किसी के साथ कोई अफेयर हो। पुलिस राधिका के घर वालों से भी जानने में लगी है कि कहीं राधिका की शादी जबरदस्ती तो नहीं की गई थी, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए राधिका ने अनिल की जान ले ली हो। हालांकि अभी जो वजह सामने आई है वो फिजिकल रिलेशन ही है। राधिका ने पुलिस को भी यही बताया है कि अनिल उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, हर बार उससे जिद करता था, जबकि उसे अनिल के साथ काफी अजीब लगता था, इसलिए उसने अनिल से दूरी बनाए रखी। पर जब उसकी जिद बढ़ने लगी तो राधिका ने उसकी जान ले ली। अब क्या ये वजह सच है या फिर झूठ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राधिका की शादी अनिल के साथ करने का जो फैसला था वो सही था? क्या राधिका ने अनिल के साथ जो किया वो सही था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ ही बताएं ऐसी पत्नियों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।